ये सिर्फ लुल्लू की ही नहीं घाघो चाचा, मुझे भी यही सेम समस्या हो रही है। काफी कुछ भूलती जा रही हूँ मैं तो पहले से ही सब कुछ भूल जाता था। कल से तो बीच बीच में खुद को ही भूल रहा हूँ मैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैंने खाना खाया है कि नहीं खाया है ये भी याद नहीं कर पा रहा हूँ मैं। मेरी प्रॉब्लम तो सबसे बड़ी है, मैं क्या भूल गया हूँ वो भी भूल रहा हूँ मैं घेघो चाचा। ये तो एक खतरनाक चिंता की बात तो जरूर है। ये भूलने की बीमारी कुछ हद तक दरअसल वो क्या था, अरे मैं तुम लोगों से किस बारे में बात कर रहा था? लो कर लो बात। अरे वो मेरे घेघो चाचा, आप फिर से भूलता पहाड़ तो नहीं बन गए ना? क्या बात है बेताल भैया, इतनी उबासियाँ क्यों ले रहे हो? इस पहाड़ के सामने आकर हर कोई सब कुछ भूल जाता है, इसलिए तो इसका नाम भूलता पहाड़ है। इस भूलता पहाड़ से याद आया, अच्छा घेघो चाचा, जब मैं भूलता पहाड़ के पास गया था उस वक्त मैं सब कुछ भूल गया था। वो भूलता पहाड़ फिर से हमारी तरफ तो नहीं आ गया होगा ना घेघो चाचा, बताओ। इस बात की फिक्र नहीं है रे लुल्लू। भूलता पहाड़ चलना शुरू भी करता है तो कुछ देर चलने के बाद वो ये भी भूल जाएगा कि वो चल रहा था या फिर वहीं पर था। अच्छा घेघो चाचा, ये भूलता पहाड़ हमेशा से ही भूलता था क्या? और वो हर किसी को सब कुछ भूलने पर मजबूर क्यों करता है? ये मुझे पता तो था, लेकिन अभी मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। भूत पुराण में लिखा हुआ है, उसी में से पढ़कर तुम लोगों को बताता हूँ। सुनो, वो भूलता पहाड़ आखिर भूलता पहाड़ कैसे बना? ये रहा, मिल गया। सुनो, भूलता पहाड़ कई साल पहले पहाड़ नहीं था, वो था एक राक्षस। उसका नाम था टिम्बोला। और उसका नाम टिम्बोला क्यों था वो यहाँ पर लिखा नहीं है। वो टिम्बोला काफी आलसी और अस्त व्यस्त था। राक्षस होते हुए भी टिम्बोला मीट छूता भी नहीं था। वो शाकाहारी था, फल फूल और हरी सब्जियां खाना ही पसंद करता था। आलसी और अस्त व्यस्त होने की वजह से वो अपनी चीजें कभी संभाल कर नहीं रखता था और अक्सर वो अपनी चीजें ना पाकर खुद पर ही गुस्सा करके पास वाले पहाड़ में जाकर अपना सर फोड़ता था। बोलो मैंने कहाँ रखी अपनी चीजें? बोलो मैंने कहाँ रखी है? लेकिन मैं क्या ढूंढ रहा हूँ यही तो याद नहीं कर पा रहा हूँ मैं। संभालने की आदत नहीं थी, इसलिए धीरे धीरे सब कुछ भूलने लगा टिम्बोला। इसलिए जो होना था वही होना शुरू हो गया। अच्छे फल की जगह विष फल खा लेता था टिम्बोला। उल्टी पुल्टी सब्जियां भी खा लेता था। फिर भी खुद को सुधारने के बजाय टिम्बोला हर वक्त उस पहाड़ पर अपना गुस्सा उतारता था। और एक दिन इस तरह से भूलता पहाड़ की सृष्टि हुई। टिम्बोला का जो भूलने वाला स्वभाव था, क्योंकि वो हवा बोलता पहाड़ के आसपास ही घूमता रहता है, इसलिए वहां जाते ही हर कोई सब कुछ भूल जाता है। इसी तरह सबके कहते कहते उसका नाम पड़ गया भूलता पहाड़। पता नहीं कितने लोग वहां जाकर रास्ता भूलकर मुसीबत में आए हैं, जिसका कोई अता पता नहीं है। सिर्फ एक ही अच्छी खबर है कि अब और बेताल उस पहाड़ की निगरानी नहीं करता है। देखिए, शायद बेताल भैया उस भूलता पहाड़ के पास रहते रहते सुध-बुध खोकर निगरानी करना भूल गए हैं और ताड़ के पेड़ पर चढ़कर झांझर बजा रहे हैं, ऐसा लगता है मुझे। बिल्कुल सही कहा, पाताल में भी जा सकते हैं, हाथी के चंगुल में भी फंस सकते हैं। अच्छा घेघो चाचा, भूलता पहाड़ की ये भूलने वाली बीमारी ठीक करने का कोई उपाय नहीं है क्या? ऐसा नहीं है कि नहीं है,
है तो जरूर, लेकिन वहाँ जाते ही हर कोई सब कुछ भूल जाते हैं। कोई कैसे काम करेगा बताओ? ये कहकर सब हाथ पांव बांधकर बैठे रहने से कैसे चलेगा? कोई तो कैपेकाइटिस घन चक्कर चलाना ही पड़ेगा, है ना? वरना प्रेस्टीज में दीमक लग जाएगी। चाचा, आप केवल उपाय बता दीजिए गेगो चाचा, फिर देखता हूँ कि कैसे उस भूलता पहाड़ की भूलने वाली बीमारी ठीक की जा सकती है। सबसे पहले जो करना है, अरे क्या करना है बताओ? इस घेगो चाचा के दिमाग की गाड़ी जैसे घड़ी घड़ी पटरी से उतर रही है। अब तो भूलता पहाड़ के रहस्य का समाधान करना ही होगा। तो फिर हम सब तो, अरे क्या होगा? हम सबको क्या होगा? क्या होगा हम सब तो? वही तो, ये क्या हुआ? मैं भी भूल चुका हूँ। देख लुल्लू, भूलता पहाड़ को फिर से पहले वाली जगह पर वापस लाने के लिए पहली रात को उसका सारा का सारा सामान फिर से पहले की तरह सजा कर रखना होगा। पर समस्या ये है कि भूलता पहाड़ की गुफा में घुसकर हर चीज एक एक करके याद रखना। अगर तू ये कर सकता है तभी तू काम खत्म करके वहाँ से लौट कर आ सकता है, वरना तू पूरी जिंदगी वहीं पर चक्कर काटता रह जाएगा लुल्लू, समझ गया? अरे बाप रे, मुझे तो सुनकर ही डर लग रहा है रे लल्लू। अब तो खुद ही भूलता पहाड़ की गुफा में खो मत जाना। अरे नहीं रे बाबा नहीं, जब मैं जाऊंगा तो काम खत्म करके ही वापस आ जाऊंगा। डोंट डू चिंता, दिन तक। समस्या ये है कि इस किताब में जो लिखा है वो तेरे दिमाग में घुसा नहीं सकता मैं, वरना तू भूल जाएगा। और ये किताब भी नहीं दे सकता, क्योंकि वरना तू ये किताब खोकर आ जाएगा। किसी कागज पर लिख कर देने से भी नहीं चलेगा, क्योंकि उसे भी लुल्लू खो देगा और फिर सब बर्बाद हो जाएगा। सही कहा ना घेगो चाचा? बिल्कुल सही कहा। इसका उपाय क्या है? मैं भूलता पहाड़ में जाकर उस रहस्य का समाधान नहीं कर सकता क्या? इसके लिए एक ही उपाय है, ये देख। अब जरा देख ले लुल्लू, ये लिखावट पढ़ पा रहा है कि नहीं? लेकिन सावधानी से करना लुल्लू, अगर इसमें से एक भी गलती हुई तो फिर तू भूलता पहाड़ को ठीक करने के बदले तू खुद ही वहाँ पर भूल भुलैया में अटक जाएगा। शायद हम सब वहाँ जाकर देखेंगे कि लुल्लू ही वहाँ पर भूलता पहाड़ बनकर खड़ा है। ये तो काफी आसान है। मैं बस यूं गया और यूं आया। भूला पहाड़ को अच्छा पहाड़ बनाकर ही दम लूंगा। क्यों, मेरा नाम भी लुल्लू है, लुल्लू भूत। मेरा सिर घूम रहा है, मतलब भूलना शुरू हो गया है। सब भूलकर भूल बाहर बनने से पहले ही मुझे ये देखना है कि दरअसल मुझे ये सबसे पहले क्या करना है। मुझे बहुत चिंता हो रही है रे शाकचुन्नी। लुल्लू सब कुछ ठीक से कर पाएगा ना? मतलब छाती की और पीठ की लिखावट देखकर ठीक से उसे समझ पाएगा ना? जैसे कि लुल्लू को शुरू में ही एक हाथी की मूर्ति मिलेगी, उसकी पीठ पर चढ़कर उसे कहना होगा चल चल चल। हाँ हाँ, इस वक्त तक तो लुल्लू ने शायद वो काम शुरू कर दिया होगा। अरे रे रे रे, ये लिखावट ऐसे कैसे हो गया रे? कुछ है, कुछ और नहीं है। कोई फिक्र नॉट, मैं इसी में से सब कुछ निकालूंगा। हाँ, ये देखो लिखा है हाथी और चल चल चल। अरे बाप रे, इसने तो मुझे मार मार कर चावल से चिवड़ा बना दिया रे बाबू। उसको गुफा में एक दरवाजा दिखेगा, उसकी चाबी है उस दरवाजे के सामने ही मिट्टी के अंदर। मिट्टी खोदकर उसे बाहर निकालना होगा।
जब दरवाजा खुल जाएगा तो उस दरवाजे में मिलेगी एक और चाबी। अब उस चाबी से टिम्बोला की मूर्ति के पेट के पास उसे चुभाना पड़ेगा। हाँ, समझ गया। ये तो बहुत ही आसान है। ये देखो, दरवाजा खुल चुका है। लगता है अब इस दरवाजे से अंदर जाना होगा मुझे। ये क्या लुल्लू, तू उड़कर क्यों आ गया है? तू तो भूलता पहाड़ को ठीक करने गया था ना। ठीक कर दिया ना, कुछ ज्यादा ही ठीक कर दिया मैंने। भूलता पहाड़ ने मतलब प्यार से मुझे यहाँ वापस कर दिया है।